अगर मैं आपसे कहूं न्यूमरोलॉजी किसी इंसान का भविष्य नहीं पढ़ती बल्कि उसके निर्णय लेने का तरीका पढ़ती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अधिकांश लोग सोचते हैं न्यूमरोलॉजी का मतलब है आप करोड़पति बनेंगे, आपका बुढ़ापा सुरक्षित होगा, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। न्यूमरोलॉजी भविष्य नहीं बनाती। न्यूमरोलॉजी यह दिखाती है कि आपके अंदर कौन सा प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं और अगर उन्हें सही दिशा मिले तो वही प्रवृत्तियां आपका भविष्य बदल सकती है। आज मैं आपको किसी लकी नंबर के बारे में नहीं बताऊंगा। आज हम उस सिस्टम को समझेंगे जिसे जाने बिना 99% लोग न्यूमरोलॉजी को गलत समझते हैं। और अगर आपने आज की बात समझ ली तो अगर जब कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ देखेगा तो आपको खुद समझ आने लगेगा कि वह क्या देख रहा है। एक कहानी कल्पना कीजिए, दो बच्चे एक ही स्कूल, एक ही क्लास, लगभग एक जैसी बुद्धि, लेकिन 20 साल बाद एक व्यक्ति हर काम सोच समझकर करता है, दूसरा भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है। एक पैसा बचाता है, दूसरा जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है। क्या ऐसा सिर्फ किस्मत से हुआ या उनकी सोच का पैटर्न धीरे धीरे उनका भविष्य बनाता गया? यही न्यूमरोलॉजी एक सवाल पूछती है, तुम्हारे भीतर कौन सा पैटर्न सबसे मजबूत है? न्यूमरोलॉजी वास्तव में क्या देखती है? अगर आप किसी अनुभवी न्यूमरोलॉजिस्ट के सामने बैठते हैं तो वह सिर्फ आपकी जन्म तिथि नहीं देखता, वह उस जन्म तिथि के अंदर छिपे हुए कई लेयर्स को पढ़ता है। वह देखता है क्या आपकी जिंदगी भावनाओं से चलती है या तर्क से? क्या आप जल्दी निर्णय लेते हैं या हर निर्णय में समय लगाते हैं? क्या आप में नेतृत्व की क्षमता है या सहयोग करने की? क्या आप बार बार वही गलती दोहराते हैं या जल्दी सीख जाते हैं? यही न्यूमरोलॉजी का उद्देश्य है। 5 चीजें जो न्यूमरोलॉजी सबसे पहले देखती है। जब भी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी डीओबी देखता है तो सामान्यतः वह इन 5 बातों पर ध्यान देता है: लाइफ पेथ नंबर, बर्थ नंबर, मिसिंग नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर, बैलेंस। और अगर कोई इन 5 चीजों को समझे बिना सीधे भविष्य बताने लगे तो समझ लीजिए कहानी अधूरी है। आज हम शुरुआत करेंगे लाइफ पेथ नंबर से। लाइफ पेथ नंबर क्या है? बहुत लोग इसे भाग्यांक कहते हैं, लेकिन मैं इसे जीवन का मुख्य रास्ता कहना पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि यह आपको मंजिल नहीं बताता, यह बताता है आपका रास्ता कैसा हो सकता है। मान लीजिए 2 लोगों को एक ही शहर पहुंचना है। एक पहाड़ों से जाएगा, दूसरा हाईवे से। दोनों एक ही जगह पहुंच सकते हैं लेकिन यात्रा अलग हो। यही काम लाइफ पेथ नंबर करता है। लाइफ पेथ भविष्य नहीं, यात्रा का स्वभाव बताता है। अगर किसी व्यक्ति का लाइफ पेथ लीडरशिप की प्रवृत्ति दिखाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह नेता ही बनेगा। इसका मतलब उसके भीतर नेतृत्व के गुण विकसित करने की क्षमता अधिक हो सकती है।
अगर कोई व्यक्ति सर्विस वाली प्रवृत्ति लेकर आया है तो वह दूसरों की मदद करके अधिक संतुष्टि महसूस कर सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति सिर्फ कंपटीशन वाली दुनिया में खुद को ढालने की कोशिश करेगा तो उसे संघर्ष अधिक महसूस हो सकता है। सबसे बड़ी गलती, लोग पूछते हैं मेरा लाइफ पेथ क्या है, लेकिन उन्हें पूछना चाहिए मैं अपने लाइफ पेथ को कैसे जी रहा हूं। यही पूरी न्यूमरोलॉजी बदल जाती है। नंबर सिर्फ संभावना दिखाता है, निर्णय भविष्य बनाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति में अनुशासन की क्षमता है लेकिन वह आलस चुनता है, तो क्या उसका नंबर उसे बचा लेगा? नहीं। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति में स्वाभाविक अनुशासन कम है लेकिन वह रोज मेहनत करता है, सीखता है, अपनी आदतें सुधारता है, तो वह पहले व्यक्ति से आगे निकल सकता है। यही कारण है कि न्यूमरोलॉजी कभी भी कर्म से बड़ी नहीं हो सकती। याद रखिए, लाइफ पेथ नंबर आपकी दिशा बताता है, गति नहीं। रास्ता बताता है, कदम नहीं। संभावना बताता है, परिणाम नहीं। परिणाम आज भी आपके निर्णय तय करते हैं। लेकिन अगर लाइफ पेथ इतना महत्वपूर्ण है तो फिर क्यों दो लोगों का एक ही लाइफ पेथ होने के बाद भी उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती है? इसका जवाब लाइफ पेथ में नहीं बल्कि बर्थ नंबर में छिपा है। और यहीं से न्यूमरोलॉजी और भी रोचक हो जाती है। अगले पार्ट में हम समझेंगे बर्थ नंबर वास्तव में क्या बताता है और क्यों यह आपकी पहली छाप, व्यवहार और रोजमर्रा निर्णयों को गहराई से प्रभावित कर सकता है।